नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अजूबा स्टडी एसएस एग्जाम में। आपको सिंपल इंटरेस्ट एसआई के बारे में पढ़ा चुके हैं, जिसका पार्ट 1 और 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको पार्ट 3 टू फाइंड द टाइम, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों, कितने वर्ष में 4600 रुपये की राशि 3% की साधारण ब्याज की दर से 5428 रुपया हो जाता है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों कि हमें एसआई निकाल लेना है। तो एसआई का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो एसआई का फार्मूला होता है ए माइनस पी, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है 5428 है मेरा, और प्रिंसिपल क्या है 4600 रुपया। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों तो 828 होगा। कितना होगा दोस्तों 828 होगा। अब टाइम हमें निकालना है, तो पहले जो है हम लोग प्रोसेस अपनाएंगे, धीरे धीरे टेक्निक की दुनिया में हम लोग चलेंगे। P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। 828 मेरा क्या दे रखा है, ऐसा ही दे रखा है। P 4600 रुपया है। R दे रखा है दोस्तों 3%। कितना दे रखा है 3%। टाइम हमें निकालना है बाई 100। 0000 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 दूना 6, 22, 3 सत्ते 21, 18, 6 बार में 46 से ये 6 बार में कैंसिल होगा। मतलब आपका टाइम क्या होगा दोस्तों 6 साल होगा, जो कि आपका आंसर सी होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कोई धन 15% की साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। तो कोई धन है, मान लो कोई धन P है और हो जाएगा, मतलब अमाउंट आपका हो जाएगा A। तो मान लो कोई धन को 100 हम ले लिए तो 4 गुना हो जाएगा, मतलब 400 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है प्रिंसिपल 100 है, 100 रुपया पर कितना ब्याज होगा कि 400 हो जाएगा। तो 300 रुपया आपका ब्याज होगा। और कितना प्रतिशत कर रहा है दोस्तों 15% कर रहा है। कितना कर रहा है 15%। कहने का मतलब है 100 रुपया हम अगर किसी को देते हैं 1 साल के लिए तो हमें 15 रुपया हासिल होता है। तो 300 रुपया ब्याज कमाने के लिए कितना समय देना होगा। तो 300 में 15 से भाग कर देंगे तो 15 गुना 30, 20 साल में हमारा यह धन जो है 4 गुना हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, कोई धन 16% की साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2.6 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों मान लो वो धन 100 है। कितना है 100 है, तब कितना गुना हो जाएगा 2.6 गुना। तो 100 में 2.6 से गुना करेंगे तो 260 हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल मेरा 100 हुआ तो अमाउंट 260 हुआ। मतलब ऐसा क्या होगा दोस्तों, ऐसा ही होगा मेरा 160 होगा। कितना परसेंट रेट लग रहा है 16% रेट लग रहा है। कहने का मतलब है 100 रुपया हम कमाते हैं अगर, तो 16% यानी 16 रुपया 1 साल में होता है। तो 160 रुपया अगर हमें कमाना है तब कितना समय लगेगा। तो 16 से भाग कर देंगे, 10 साल टाइम लगेगा। कितना लगेगा दोस्तों 10 साल टाइम लगेगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चल रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कितने वर्ष में 3000 रुपया 12% प्रति वर्ष पर साधारण ब्याज 1080 हो जाता है। तो साधारण ब्याज मेरा एसआई दे रखा है। कितना दे रखा है 1080 दे रखा है, हाँ या ना, हाँ। और प्रिंसिपल दे रखा है दोस्तों 3000 रुपया। आपका रेट क्या दे रखा है 12%। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सा क्या करना है एसआई 1080 लिखना है, पी आपको लिखना है 3000 रुपया। कितना लिखना है 3000 रुपया। रेट 12 और टाइम आई डोंट नो, पता नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 12 नामा 108 होता है। कितना 12 नामा 108, 3 3 9, यानी टाइम आपका 3 इयर्स हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपका आंसर ए होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों, कहता है कितने वर्षों में 2500 रुपया 8% साधारण प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से 3300 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों 3300 रुपया हो जाता है। तो ऐसा ही दे रखा है 3300 रुपया। पी दे रखा है 2500 रुपया, तो 2500 हो गया। आर दे रखा है 8%, टाइम आई डोंट नो बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो
कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, सबको आपस में कट कुट करेंगे, नहीं तो दोस्तों 3300 है ये, 25 अट्ठे कितना होता है 200 होता है, टी हो जाएगा। तो दोस्तों टी इक्वल 3300 भागा 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपका होगा 16.5 साल। आपका आंसर एक गलत दे रखा है, इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन डी होगा 16.5 साल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कितने वर्षों में कोई धनराशि 6.1/4 यानी 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो पहले ये जो दे रखा है होल में, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/16 होगा। कहने का मतलब मेरा प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट मेरा हो रहा है 16, यानी ऐसा कितना हो रहा है 15 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, 15 हो जा रहा है। तो चलिए हम कैसे बनाते हैं देखते हैं इसको। प्रिंसिपल मान लीजिए अगर 16 हो जाता है तो अमाउंट दोगुना है 32 हो जा रहा है, नहीं तो 32 जब हो जा रहा है मेरा प्रिंसिपल, तो इस पर कितना ई हो रहा है 16, कितना हो जा रहा है 16 रुपया। कितना ऐसा कितना हो रहा है 16 रुपया। और आपका रेट सिंपल इंटरेस्ट ब्याज क्या हो जा रहा है 1 रुपया। ब्याज कितना हो जा रहा है 1 रुपया हो जा रहा है। तब जो है कितना समय लगेगा 16 रुपया कमाने में, 1 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 1 से भाग करेंगे तो 16 साल लगेगा, जो कि आपका आंसर डी होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छा सा समझ में आता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें एक निश्चित राशि 25% वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जा रहा है दोस्तों, 3 गुना हो जा रहा है। तो प्रिंसिपल अगर 100 है तो अमाउंट मेरा 300 हो जा रहा है। अमाउंट कितना हो जा रहा है दोस्तों, 300 रुपया हो जा रहा है। और इस पर कहता है रेट क्या है 25%। कितना है रेट 25%। कहने का मतलब 100 रुपया 1 साल में 125 रुपया हो जाता है, यानी 25 रुपया कमाने के लिए 1 साल में 100 रुपया हमें लगाना पड़ेगा। तब इसका एसआई कितना है 200, यानी ब्याज हम 200 कमा रहे हैं। तब कितना समय लगेगा, तो 25 से क्या करेंगे भाग कर देंगे 8, तो 8 साल। ऑप्शन डी आपका होगा 8 साल। दोस्तों हम लोग बिना टाइम गंवाए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कहता है कितने वर्षों में कोई धनराशि 12% प्रति वर्ष की दर से 2 गुनी हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफी इजी है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पी मान लेंगे 100। पी कितना मान लेंगे 100, तो अमाउंट 2 गुना कर रहा है ना, तो अमाउंट 200 हो जाएगा। यानी ब्याज हम कितना कमा लिए 100 रुपया। ब्याज कितना कमा लिए 100 रुपया। कितना पर 12% पर। तो दोस्तों कहने का ये मतलब है कि 100 रुपया हम किसी को दे रहे हैं तो साल भर में 112 रुपया हो रहा है। तो 100 रुपया कमाने के लिए हमें कितना समय देना पड़ेगा, तो 12 से क्या करेंगे भाग कर लेंगे। तो 12 से भाग करेंगे, जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो 12 अट्ठे 96, यानी 8 साल हो गया। रेस्ट आपका बचा 4 महीना। कितना बचा 4 महीना, 1/3। तो कहने का मतलब है कितना 2 साल से 2 साल के लिए है। तो 24 से भाग कर देंगे, जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा दोस्तों 8 साल 6 महीना, 8 साल 4 महीना होगा, ऑप्शन सी। 8×3 = 24। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा सा समझ में आता होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कोई धन पी है 1, अमाउंट कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है। तो ब्याज मेरा 2 रुपया हो जा रहा है, नहीं, और रेट क्या है 10% है। तो कहने का मतलब 1 यूनिट कमाने में अगर 10 साल लग जाता है तो 2 यूनिट कमाने में कितना साल लगेगा 20 साल लगेगा। कितना लगेगा
2 यूनिट कमाने में 20 साल लगेगा। 1 यूनिट कमाने में 10 साल, तो 2 यूनिट कमाने में 20 साल। आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित धनराशि 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह तिगुना हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट इसको देखेंगे कैसे बनता है। तो कहने का मतलब कोई धन 1 है तो दोगुना हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? दोगुना हो जा रहा है। कितना पर? 10 वर्ष में। कितना में? 10 वर्ष में। तो यही धन को अगर तिगुना हमें करना है तब कितना समय लगेगा? ऐसा ही इसका क्या होगा? 1 होगा। तो इसका ऐसा क्या होगा? 2 होगा। नहीं, तो दोस्तों 1 यूनिट कमाने में 10 साल लगता है, तो 2 यूनिट और कमाना है तब कितना लगेगा? 1 यूनिट कमा रहे हैं तो 10 साल लग जा रहा है, तो 2 यूनिट कमाएंगे तब कितना लगेगा? 20 साल लगेगा। कितना लगेगा दोस्तों? 20 साल लगेगा, जो कि आपका आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है। 10 वर्ष में कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। अमाउंट क्या है? 2। 2 गुना मतलब 2 हो जा रहा है। रेट क्या लग रहा है? अच्छा, स्वयं का 2 गुना हो जा रहा है। नहीं, और इसको स्वयं का तिगुना करना है तब कितना समय लगेगा? ऐसा ही इसका 1 होगा और इसका कितना हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है। इसका कितना हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है। तब वही कहता है 1 यूनिट कमाने में अगर 2 साल लगता है तो 1 यूनिट कमाने में अगर 7 साल लगता है तो 2 यूनिट कमाने में कितना साल लगेगा? 28 साल लगेगा। हाँ, 5 मिनट रुक जाओ। 7 वर्षों में 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, वो 12 नंबर 11 ही है। अच्छा, गड़बड़ा दिए। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 नंबर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कहता है साधारण ब्याज की दर से धनराशि 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है, तो स्वयं का तिगुना कितने वर्षों में होगा? तो 1 यूनिट कमाने के लिए अगर 10 साल लगता है तो 2 यूनिट कमाने के लिए 20 साल लगता है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है दोस्तों? साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर धनराशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह स्वयं का 5 गुना हो जाएगा? तो P मेरा 1 है, तो अमाउंट क्या हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है। ठीक है, तब मेरा ऐसा क्या है? 1 है। ऐसा क्या है? मेरा 1 है। तब कहता है इसको 5 गुना करना है। कितना करना है? 5 गुना करना है, तो 4 रुपया ब्याज होगा। नहीं, 4 यूनिट मतलब ब्याज होगा। तो कहता है 1 यूनिट कमाने के लिए 7 वर्ष लगता है। 1 यूनिट कमाने के लिए 7 वर्ष लगता है, तब 4 यूनिट कमाने के लिए कितना वर्ष लगेगा? तो 4 गुनी 7, 28 ईयर्स। कितना? 28 ईयर्स। आपका ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है साधारण ब्याज पर एक धनराशि 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है। 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, मतलब ऐसा ही 1 हो जा रहा है। तब 4 गुना करने के लिए ऐसा ही कितना हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। तब वही कहता है 4 गुना करना, तो 1 यूनिट कमाने में अगर 1 यूनिट कमाने में 20 साल लगता है, तो 3 यूनिट कमाने में कितना लगेगा? 3 गुनी 20, 60 साल लगेगा। ऑप्शन डी। आ गया? रुको ना, 2 मिनट रुक जाओ। कितने वर्षों में किसी धनराशि पर 16.2/3% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मूलधन बराबर हो जाएगा? तो पहले 16/2/3 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट हम लोग कर लेंगे, तो होगा 1/6। मतलब P मेरा 6 यूनिट है, तो A 1 यूनिट होगा।
मतलब टोटल 7 यूनिट होगा। तो वही कहता है मूलधन के बराबर होगा। तो अगर P 6 यूनिट है तो 1 साल का ब्याज 1 रुपया होगा, तब 6 रुपया के लिए 6 गुनी 1 6 साल टाइम लगेगा। आपका ऑप्शन सी होगा। दोस्तों वीडियो समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।